अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने वाले हैं प्रोजेक्ट। तो अभी तक हमने जितनी भी चीज़ें स्टडी करी हैं उन तमाम चीज़ों को यूज़ करके हम एक प्रोजेक्ट डिज़ाइन करेंगे, यानी कि एक छोटी वेबसाइट हम क्रिएट करेंगे जो कि टेबल बेस होगी, यानी टेबल को यूज़ करके हम उस वेबसाइट को डिज़ाइन करेंगे। ये बहुत ओल्ड मेथड है वेबसाइट बनाने का, लेकिन हमने एज अ कॉन्सेप्ट समझना कि वेबसाइट किस तरह से डिज़ाइन की जाती है, ताकि हमारे माइंड में एक इमेज बनती जाए कि भाई वेबसाइट के लिए कोडिंग इस तरह से की जाती है, इसी तरह से जो है वो डिज़ाइनिंग की जाती है, वेबसाइट में ये चीज़ें होती हैं। तो उसके लिए हम आज प्रोजेक्ट बना रहे हैं। तो यहाँ पे मैं एक फ़ोल्डर बना रहा हूँ प्रोजेक्ट के नाम से, उसके अंदर हम तमाम अपने वेबसाइट की फाइल्स को रखेंगे। तो प्रोजेक्ट के अंदर मैंने एक यहाँ पे फाइल कॉपी कर दी। अब हम जो फर्स्ट पेज हमारा होता है वेबसाइट का, हम उसका नाम रखते हैं होम पेज, डिफ़ॉल्ट, ठीक है, या होम, या इंडेक्स। तो ज़्यादा यूज़ होने वाला जो नाम है वो है इंडेक्स। तो इसको हम ओपन कर लेते हैं ब्राउज़र के ऊपर भी और ब्राउज़र के ऊपर भी, ठीक है। और ऑलरेडी हमारा यहाँ पे एक टेबल बना हुआ है, तो इस टेबल को हम यहाँ से हटाते हैं और यहाँ पे हम देते हैं HTML प्रोजेक्ट, और यहाँ पे हम देते हैं होम, ठीक है। होम पेज का नाम मैंने होम दे दिया। अब फाइल का नाम आप जो भी दे दो, टाइटल में जो लिखोगे वो आपको और टैब के अंदर वही शो होगा। तो मैंने यहाँ पे नाम दे दिया होम। अच्छा, टेबल हम जो डिज़ाइन करेंगे वो कुछ इस तरह से होगा। अब मैं फर्स्ट पेज में डिज़ाइन कर रहा हूँ, बाकी एक या दो और पेज होंगे जो कि आप खुद डिज़ाइन करोगे। मैं उसकी आपको सिर्फ तस्वीर दे दूंगा कि आपने इस तरह की वेब पेज जैसे मैंने बनाया टेबल को यूज़ करके आप भी वैसे ही बनाओगे, और उसमें क्या क्या चीज़ें होंगी वो भी मैं बता दूंगा, आपने वो चीज़ें लगानी होंगी। तो एक हमने यहाँ पे टेबल बना लिया, रिफ्रेश किया तो यहाँ पे हमारे पास एक इस तरह से टेबल आ गया। हाइट हम इसकी थोड़ी और बढ़ा लेते हैं, 800 हम कर लेते हैं, और विथ जो है हम यहाँ से कम कर लेते हैं, विथ सिर्फ 100 पिक्सल। 700 हमने इसकी विद रखी है और 800 हमने इसकी हाइट रखी है। अब वेबसाइट के अंदर जो है, यहाँ पे अगर मैं लिखूँ, वेबसाइट में कुछ चीज़ें होती हैं। एक आपका होता है हेडर, उसके बाद होता है आपका सॉरी नेविगेशन, नेविगेशन, या आप इसको कह सकते हो मेन्यू। दूसरा आपका इसके बाद होता है कंटेंट एरिया। कंटेंट एरिया में यानी आपका जो कंटेंट होता है, यानी कंटेंट जो होता है वो आपका लिखा जाता है यहाँ पे। देन लास्ट के अंदर आपके पास आता है फुटर। फुटर का मतलब है कि आपके जो डिटेल्स होती हैं, जैसे कि उसका एड्रेस क्या है या कॉपीराइट वगैरह जो है, ये फुटर में लिखी जाती है, यानी कि कॉपीराइट, कॉपीराइट डिटेल, ठीक है। देखिए कुछ वेबसाइट विजिट करोगे तो उसके आखिर में जब जाओगे बॉटम पे तो फुटर आपको नज़र आ रहा होगा। अच्छा, फुटर में कुछ हमारे पास मेन्यूज़ होते हैं, कुछ आइटम, यानी कि कुछ कंटेंट भी होता है उसके अंदर। मेन्यू, आइटम और कंटेंट, ये भी चीज़ होती है। और कंटेंट कॉपीराइट का भी डिटेल होती है कि ये वेबसाइट जो इस एयर में बनी है, तमाम राइट्स हमारे पास इस वेबसाइट के मौजूद हैं क्योंकि ये हमारा प्रोडक्ट है, ठीक है। तो इसी तरह हेडर में क्या चीज़ होती है, हेडर में आपका लोगो होता है, सर्च बार होता है, बहुत सारी चीज़ें आप रख सकते हो एज पर क्लाइंट रिक्वायरमेंट, ठीक है। और मेन्यू और नेविगेशन क्या है, इसमें आप अपनी वेबसाइट की सर्विसेज रख सकते हो जो भी आप प्रोवाइड कर रहे हो, यानी कि उसमें आपके अबाउट होगा, उसमें कॉन्टैक्ट का पेज बना हुआ होता है, कुछ में गैलरीज बनी हुई होती हैं, कुछ में जो है मोर इन्फॉर्मेशन के लिए और कुछ उन्होंने आइटम बनाए हुए होते हैं मेन्यूज़ के अंदर। तो वो सर्विसेज जो हैं वो आपको ऑफर कर रहे होते हैं कि हमारी वेबसाइट पे आपको ये सर्विस मिलेगी, आप इसको यूज़ करके आप अपने जो भी काम है वो आप करवा सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ डिटेल होती है। तो सबसे पहले हमने हेडर बनाना, तो यहाँ पे हेडर बनाने के लिए हमने यहाँ पे एक कोड लगाया, रो बनाई हमने, जिसमें सिर्फ हमें एक ही टीडी रिक्वायर्ड है। तो उसके अंदर हमने सिंपल इस तरह से एक रो बनाई। रिफ्रेश करूँगा तो हमारे पास ये लाइन डबल हो जाएगी। फिर मुझे रिक्वायर्ड है मेन्यू, तो मेन्यू के लिए मैंने यहाँ पे 4 मेन्यू बनाने हैं, तो मैंने यहाँ पे 4 दफ़ा जो है टीडी लिखा है। इसके अंदर मैंने सबसे पहले लिखा होम, कॉपी पेस्ट करके मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया इसको गैलरी, और यहाँ पे मैंने इसको दे दिया अबाउट, और यहाँ पे मैंने दे दिया कॉन्टैक्ट। सेव करूँगा, रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पे हमारे पास इस तरह से मेन्यू आ गया। अब इसकी जो हाइट है इस मेन्यू की, वो हमने यहाँ से कम रखनी है। 50 पिक्सल हम दे देते हैं, तो 50 पिक्सल बहुत है। और हम इसकी हाइट यहाँ पे देते हैं हेडर की 200, तो ये इसकी इनफ है। अब यहाँ पे क्यों एडजस्ट नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पे हमने हाइट जो बताई भी है वो 800 है और ये कंप्लीट नहीं हो रही, तो इसलिए हमें यहाँ पे
और बनाना होगा। यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिखा TR के अंदर TD लिखा। ओहो, कैपिटल क्यों हो रहा है? TD रिफ्रेश किया, अब हमारे पास यहाँ पे कुछ और बॉक्सेस आ गए। अब एक साइड बार हमारे पास इधर होती है, एक साइड बार हमारे पास इधर होती है। साइड बार का काम क्या होता है? ये कंटेंट एरिया के अंदर ही आपके पास होती है साइड बार। साइड बार के अंदर हम क्या करते हैं? साइड बार में हम एडवर्टाइजमेंट चलाते हैं। एड्स वगैरह जो होते हैं हम वो शो करा रहे होते हैं, जिससे हम अर्निंग वगैरह जो है वो करते हैं। अब हमें ऊपर सिंपल मर्ज करना है, तो यहाँ पे हम जाते हैं इसके अंदर। यहाँ पे मैं कर देता हूँ कॉल स्पेन 4, तो ये 4 मर्ज जाएंगे। और यहाँ पे मुझे 3 कॉलम रखने हैं। एक साइड बार में इधर रख रहा हूँ, एक साइड बार में इधर रखता हूँ। एक साइड बार में आप एडवर्टाइजमेंट चला सकते हो और दूसरी साइड बार के अंदर भी आप चला सकते हो, लेकिन ये ज़्यादा कॉमन नहीं है। कॉमन जो है वो आपके एक साइड पे जो है वो ऐड चल रहे होते हैं, बीच में आपका कंटेंट होता है। हाँ, अगर कुछ ऐसी आपकी वेबसाइट में मेन्यूज़ हैं जिसके अंदर आप मल्टीपल चीज़ें ऑफर कर रहे हो, तो वहाँ पे फिर आप क्या करते हो? लिंक्स बनाते हो। वो लिंक्स फिर आपके इस साइड बार के अंदर आ रहे होते हैं जो लेफ्ट साइड पे होता है। और जब आगे देखोगे तो वो समझ में आ जाएगा, कुछ वेबसाइट विजिट करोगे तो आपको इससे भी आइडिया हो जाएगा। ओके, तो अभी हमने करना ये कि जो बीच वाला है उसको हमने 2 कॉलम के बराबर करना है, कॉल स्पेंड 2। और यहाँ से ये 2 कॉलम के बराबर हो जाएंगे, एक यहाँ पे हो जाएगा और एक यहाँ पे हो जाएगा। सेव करता हूँ मैं। उसके बाद जो है यहाँ पे करते हैं क्या, एक और हम बनाते हैं, जो कि हमारा ये एक कंटेनर ये हो गया। एक हम और बनाते हैं कंटेनर के लिए काम, जिसके अंदर हम हमारा टोटल जो है वो 4 कॉलम पे बना है, तो हम इसके अंदर 3 बना सकते हैं, लेकिन हम अभी 2 बनाते हैं कॉलम, क्योंकि फिर वो उसके जो डिज़ाइन है वो थोड़ा सा अजीब सा बन जाएगा, क्योंकि एक की जगह बच रही होगी। अगर मैं 3 बनाता हूँ तो ऊपर की तरह वो सेम हो जाएगा जैसे कि हमारा ये बना हुआ है। मैं ऐसा नहीं चाहता, इसलिए मैं यहाँ पे 2 बना रहा हूँ, कॉल स्पेन 2 कर रहा हूँ इस तरह से। ठीक हो गया। फिर हमने ये बना दिया, तो यहाँ से हम इसको एम्प्टी कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमने 4 क्या बनाया है? ये है फुटर हमारा, फुटर से रिफ्रेश, ये हमारा आ गया फुटर। फुटर के बाद हमने एक फुटर का डिज़ाइन इस तरह से भी बनाया। इसको हम आगे करते हैं। फुटर के अंदर ही हमारा एक इस तरह से भी होता है कि उसमें सिर्फ एक ही होता है जिसमें कॉपीराइट्स वगैरह जो है डिटेल लिखी हुई होती है। तो यहाँ पे मुझे करना होगा उसको 4। ये हमारा एक्चुअल जो डिज़ाइन है वो हो गया है डिज़ाइन। अच्छा, अगर इसको हम हाइट वगैरह दे देते हैं तो ये हमारे 200 है, इसको हम थोड़ा और कर लेते हैं, कम 150 कर लेते हैं। और हमारा जो ये मेन्यू आगे, मेन्यू के बाद जो ये डिटेल आ रही है इसको हम कर लेते हैं यहाँ से 400। तो ये 400 ये हो गया। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे हाइट बताता हूँ तो 300 कर लेते हैं। ये 300 200 ओके हो गया। उसके बाद ये 50 नहीं होगा, इसको हम कर लेते हैं 250 कर लेते हैं। 250 कौन सा हुआ? 250 400 करके देखता हूँ, ये हो रहा है। ये इसको भी हमें थोड़ा और बड़ा करना है, तो इसको हम कर लेते हैं 400। थोड़ा सा और बड़ा हो गया, इसको भी हमने, चलो ये 250 ठीक है। और ये 50 हमारा ये ठीक है। अब यहाँ पे हम ऊपर तस्वीर लगाते हैं, तो ऊपर तस्वीर लगाने के लिए आप क्या करोगे? इमेज का टैग लगाओगे। इसके साइज़ की आप एक तस्वीर बना लो। मिसाल के तौर पे आप फोटोशॉप आप पढ़ चुके हो, तो मैं यहाँ पे कंट्रोल एन करता हूँ। यहाँ से आप बना लो। उसकी विड्थ कितनी है? इसकी हमने विड्थ टोटल जो है 700 तक की है, तो 700 हमने यहाँ से पिक्सल यूज़ करके बना ली। और हाइट हमने यहाँ पे कितनी दी है? 150 पिक्सल दी है। तो रेजोल्यूशन जो है वो आप जो भी देना चाहो वो रेजोल्यूशन दे सकते हो। यहाँ से इसको कुछ भी नहीं छेड़ते हम, एडवांस को बंद कर देते हैं। यहाँ से आप क्रिएट करोगे तो आपके पास इस तरह से एक फाइल आ जाएगी। अब इसके ऊपर आप जो भी डिज़ाइन करते हो वो आपकी एक डिज़ाइनिंग है, तो एक तरह से आपकी फ़ोटोशॉप की भी प्रैक्टिस हो जाएगी। यहाँ पे आप उसकी प्रैक्टिस करो, उसकी इमेज क्रिएट करो। इमेज क्रिएट करने के बाद जो फिर उसको अप्लाई कर दो। तो मैं यहाँ पे करता ये हूँ कि यहाँ पे ग्रेडियंट कुछ होंगे अप्लाई बने हुए, उन ग्रेडियंट में से कोई एक ग्रेडियंट यहाँ पे मैं अप्लाई करता हूँ और उसको मैं अप्लाई कर दूंगा इधर। तो मैं कंट्रोल एस करता हूँ और यहाँ पे हम अपने इस फोल्डर में आ जाते हैं। सेव किया और यहाँ पे आके मैंने इसको यूआरएल को पेस्ट किया, तो मैं अपने फोल्डर में आ गया। कोई यहाँ पे इमेजेस के लिए फ़ोल्डर नहीं बना हुआ,
तो मैं इसमें इमेजेस का फोल्डर बना देता हूँ और इसका मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ बीजी, और इसका जो फॉर्मेट हमने रखना है वो जेपेग रखना है। यहाँ से सेव करता हूँ, देन ओके करूँगा। अब हम चले जाते हैं अपने इस टेबल वाले फॉर्म के अंदर। हमें तस्वीर लगानी है, तस्वीर हम पढ़ चुके हैं किस तरह से लगाना है। तो यहाँ पे हम img का टैग यूज़ करेंगे, src सोर्स लगाएंगे, फिर हम यहाँ पे बताएंगे इमेजेस के फोल्डर के अंदर जो हमारी तस्वीर है उसका एड्रेस। सेव करूँगा और आके मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो इमेज मेरे पास यहाँ पे आ जाएगी। अब हमने जो ये टेक्स्ट बनाया हुआ है इसको हमने अलाइनमेंट देनी है, तो अलाइनमेंट देने के लिए आप चले जाओगे टीडी में। अगर मैं यहाँ पे देता हूँ तो क्या ये सब पे काम करेगी? नहीं, देख लेते हैं। हाँ करेगी, तो तमाम की अलाइनमेंट जो है वो सबकी सेम हो जाएगी, यानी कि हमें सबको सेंटर में करना है। तो बजाय एक एक पे लिखने के हमने टी आर के अंदर लिख दिया अलाइन सेंटर, तो तमाम जो टी डी मौजूद है उनके अलाइनमेंट जो है वो सेट हो जाएगी। अच्छा, अब अगर मुझे इस टेक्स्ट को लिंक बनाना है, क्योंकि जब आप गैलरी का पेज बनाओगे तो जब मैं इस पर गैलरी पे क्लिक करूँ तो गैलरी वाले पेज पे चले जाए, तो उसके लिए आपने क्या करना होगा, तो ये टेक्स्ट है इसको मैं यहाँ से कट कर लेता हूँ, एंकर का टैग लगाता हूँ और उसके बीच में ये टेक्स्ट को रख देता हूँ, और एज अ रेफरेंस के तौर पे हम यहाँ पे लगाते हैं हैश। हैश का मतलब क्या है? हैश का मतलब है कि ये एक एज अ डमी लिंक है, लेकिन वो कोई भी काम नहीं कर रहा, एज अ डेमो लिंक हमने बनाया है। जब आप इसका पेज बना लोगे तो फिर आप इसको यहाँ पे आपको पता है किस तरह से डिफाइन करते हैं, तो वो आप डिफाइन करोगे तो फिर जब आप क्लिक करोगे तो ये गैलरी का पेज आ जाएगा। ये हो गया काम डन। इसी तरह मैं सबको आप लगा दो, तो मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ और इसको पेस्ट करता हूँ इन सबको सिलेक्ट करके। ये क्या हो गया, हैश, यहाँ से कॉपी करते हैं, कॉपी पेस्ट पेस्ट पेस्ट। यहाँ पे हमने लिखा होम, यहाँ पे हमने लिखा अबाउट, यहाँ पे हमने लिखा कॉन्टैक्ट। सेव करता हूँ, रिफ्रेश करूँगा, तमाम मेरे लिंक क्रिएट हो गए। ठीक है, तो अब आपने बस ये याद रखना है कि जैसे आपने गैलरी के पेज बनाओगे तो गैलरी के ऊपर आपने चारों पेज, अगर 4 हैं तो ये चारों पे जाके जो है बनाओगे, तो ये चारों पे लगाओगे उनका अपना लिंक, यानी होम पेज के ऊपर इंडेक्स या जो भी नाम रखा है वो, गैलरी के ऊपर गैलरी का पेज, अबाउट के ऊपर अबाउट का पेज, कॉन्टैक्ट पे कॉन्टैक्ट का पेज आप अटैच कर दोगे। ठीक है, इसी तरह से अब यहाँ पे आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे टेक्स्ट को लिखना है, तो आप टेक्स्ट लिख सकते हो। यहाँ पे मैंने यहाँ लिखा H1 के अंदर मैंने यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे मैंने लिख दिया, ठीक है, मैंने यहाँ लिख दिया एजुकेशन, रिफ्रेश कर दिया। यहाँ पे इस तरह से आप देखो ये साइज बिगड़ रहा है, क्यों? इसलिए क्योंकि हमने इसको विद नहीं बताई हुई, तो हम टीडी को विद बता देते हैं कि इनको कितना कितना विद देना है। तो इसके लिए हमने क्या करना होगा, कैलकुलेटर यूज़ करना होगा। 700 हमारे पास टोटल विद है, इसको हम डिवाइड करते हैं 4 से, तो 175 हमारे पास विद आ गए, तो हम इसको 175 विद दे देंगे ताकि हमारा काम जो है वो ख़राब ना हो। तो 175 इसको भी दे दी हमने विद, और 175 हमने इसको भी दे दी विद। सेफ एंड रिफ्रेश, तो ये सेट हो गया। अब जो एजुकेशन है, अगर आप चाहो कि वो इस तरह से लिखी हुई है कि एजुकेशन जो वो बिल्कुल नीचे, तो ये भी कर सकते हो। कहाँ लिखी थी हमने? यहाँ पे लिखी थी। अब यहाँ पे मैं आता हूँ, यहाँ पे मैं BR का टैग लगाता हूँ, ठीक है, कॉपी एंड यहाँ पे स्पेस देता हूँ, ये आ गया इस तरह से। तो ये इस तरह से आ जाएगा। अब आप इसको कैपिटल करना चाहते हो, कैपिटल भी कर सकते हो। सेव एंड रिफ्रेश, और इसको सेंटर में करना है, तो सिर्फ इसी को करना है तो आप सिर्फ यहाँ लिख दो, और सबको करना है तो फिर इसका ऊपर ही हम कर चुके हैं अप्लाई मेथड। एजुकेशन आ गया। यहाँ पे आपको तस्वीर लगा लेना, सेम वही। इसका साइज़ देख लो, हमने इसको हाइट कितनी दी है 400, और उसको विड्थ कितनी है 175 का पेज बनाओगे, उसके ऊपर जो भी डिज़ाइनिंग करनी है आप डिज़ाइन करोगे और यहाँ अटैच कर दोगे। इसी तरह से यहाँ पे आपको ये तस्वीर लगा लेना, या आप इस तरह से कर सकते हो, यहाँ पे कुछ काम क्रिएट कर लो। जैसे कि मैं यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ, यहाँ आता हूँ, तो मैं इसको, अच्छा एक काम ये करते हैं, अब देखो यहाँ पे एक ही लाइन में हम सारा लिख रहे हैं ना, तो उसको कंफ्यूजन ना हो, तो हम इसको इंटर करके इस तरह से भी हम डिज़ाइन कर सकते हैं, ताकि हमें कंटेंट समझ में आ रहा हो कि हम लिख के आ रहे हैं। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे हेडिंग दे दी, हेडिंग मैंने यहाँ दे दी कि जो भी टाइटल आप देना चाह रहे हो यहाँ पे टाइटल दे दो,
और इस तरह से पैराग्राफ आप जो देना चाह रहे हो पैराग्राफ दे दो। सेव रिफ्रेश। आप अगर यहाँ पे बना रहे हो डिटेल्स और समरी वाला काम, ठीक है, तो आप समरी दे सकते हो। यहाँ पे मैंने लिख दिया कंपनी प्रोफाइल, ठीक है, और यहाँ पे मैंने लॉरेन इप्सन यूज़ करके और पी का टैग के अंदर मैंने करना है ना, लॉरेन इप्सन लिख के मैंने यहाँ पे कुछ डिटेल बता दी जिस पर मैं क्लिक करूँगा तो इसको मैं ओपन कर सकता हूँ। अगर ये टेक्स्ट ऊपर से चाहिए तो आप क्या करोगे, यहाँ पे जो इसका टीडी है यहाँ पे आप वी अलाइन यूज़ करोगे और उसको बता दोगे कि ये जो है चले जाए टॉप पे, ये टॉप पे चले गया। इसी तरह से आप इसके नीचे एक तस्वीर लगा लो। तस्वीर लगाने के लिए सिंपल आप यहाँ आ जाओ, इमेज का टैग लगाया आपने, जगह है तो थोड़ा सा इसको स्टाइलिश बना लेते हैं, इमेजेस के फोल्डर में चले जाते हैं। अभी हमारे पास कोई तस्वीर नहीं है तो हम बाहर से जो हमने पिछले लेक्चर में तस्वीरें यूज़ करी हैं उसमें से कोई एक तस्वीर को यूज़ करके हम यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने इमेजेस के फोल्डर में आ गई, तस्वीर आ गई, ठीक है। हम इसकी विड्थ यहाँ पे बता देंगे कि इसकी जो विड्थ है वो 300 रहे। अब देखते हैं कि इसका व्यू कैसा आ रहा है। इसका व्यू ऐसा आ रहा है, थोड़ा सा हम इसको इंक्रीज़ कर देते हैं लाइक दिस, ठीक है। ओके 320 330 40 50 50, ठीक है, ठीक है। इसी तरह से आपने एक तस्वीर यहाँ लगानी है, एक तस्वीर आप यहाँ लगाओगे और इसी तरह से जो काम है आप एक यहाँ पे भी करोगे। इसमें तस्वीर नहीं लगाना, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे आप क्या काम करोगे, हेडिंग का टैग यूज़ करोगे, पैराग्राफ दोगे छोटा सा और एक लिंक का टैग और यूज़ करोगे। किस तरह से मैं एक बना के दिखा देता हूँ, बाकी आप जो है वो बनाना। मैं यहाँ पे हेडिंग यूज़ कर देता हूँ 3 और मैं यहाँ पे दे देता हूँ जो भी टाइटल आप देना चाह रहे हो दे दो। नाम नाम डिफाइन कर देना। पैराग्राफ के अंदर आते हैं तो पैराग्राफ यहाँ पे थोड़ा कम दोगे, 15 लेटर का देख लेते हैं, सही लग रहा है, ठीक है। इसके नीचे हमने एक लिंक बना देना है, एसरेफ डमी लिंक हमने बना दिया और यहाँ लिख दो रीड मोर। सेव एंड रिफ्रेश, ये आ गया। अब इसको आपने टॉप पे रखना है तो सबको रखना है हमने, तो यहाँ पे हमने अलाइन दे दिया, सॉरी वी अलाइन देना है, वी अलाइन यहाँ से मैंने दे दिया टॉप, वी अलाइन मैंने टॉप दे दिया। इसी तरह से आपने टेक्स्ट हेडिंग नाम चेंज करके बाकी ये सेम ऐसी रहेगा और ये रीड मोड भी ऐसी रहेगा। फिर लास्ट में चले जाते हैं तो यहाँ पे हम लास्ट में लिखते हैं पैराग्राफ के अंदर कि कॉपी राइट, और कॉपीराइट का हम लगाते हैं साइन। तो वो कैसे लगाओगे, उसकी एक शॉर्टकट की है। आप अगर कीबोर्ड के ऊपर और दबा के रखो और यहाँ लगाओ 0169, जो नम पैड होता है ना राइट साइड कीबोर्ड के जो ये नंबर पैड होता है वहाँ पे ऑल्ट प्रेस करके रखा 0169 तो ये कॉपीराइट का सिंबल आ जाएगा। और यहाँ पे मैंने लिखा 2022 और यहाँ लिख दिया हमारी वेबसाइट का नाम जो भी है www. मिसाल के तौर पर हम सिमसेट का लिख लेते हैं, सिमसेट शमशाद, पूरा उसका नाम लिखिए शमशाद इंस्टीट्यूट ऑफ मल्टी मीडिया साइंस एंड टेक्नोलॉजी। सेव करूँगा, रिफ्रेश करूँगा, यहाँ पे हमारे पास ये टेक्स्ट आ जाएगा। अब इसमें कोई भी चीज़ आपको बोल्ड रखनी है तो आप बी का टैग लगा दो, सिंपल सी बात है। बी का टैग लगा दिया, बोल्ड हो जाएगा, ठीक है। उसमें कोई चीज़ अंडरलाइन शो करानी है तो मैं यहाँ पे अंडरलाइन का टैग यूज़ कर लेता हूँ, मल्टीमीडिया साइंस एंड टेक्नोलॉजी मैंने यहाँ पे इसको हाईलाइट कराना है तो उसके ऊपर अंडरलाइन आ गई है, ठीक है। और भी आप जिस तरह से काम करना चाहो काम करवा सकते हो, ठीक है। तो आई होप समझ में आया होगा। इसको पहले लिख लेते हैं, रिफ्रेश कर लेते हैं। अच्छा, टेबल को भी सेंटर में कर सकते हो, टेबल के अंदर भी अलाइनमेंट होती है, मेरे ख्याल से होनी चाहिए टेबल सेंटर। तो हाँ देखो टेबल सेंटर में आ गया हमारा। इस तरह से जो है जूम कर लिया मैंने, आपने ये इस तरह से जो है एक वेब पेज डिज़ाइन करना है। अब इसमें मैंने जो जो चीज़ें बोली हैं आपने वो चीज़ें डिज़ाइन करके मुझे देनी है। मैं आपको आज ही जो है वो दे दूंगा। गैलरी का पेज कैसा होगा, अबाउट का पेज कैसा होगा, कॉन्टैक्ट का पेज जो है वो कैसा होगा उसका भी मैं बता दूंगा, ठीक है। तो अभी जो भी चीज़ आई आपको समझ में उसको यूज़ करते हुए आप ये वेब पेज डिज़ाइन करो। कोई कंफ्यूजन हो मुझसे पूछ लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।